जय हिंद साथियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक जो 2024-25 में प्रकरण नाम से चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। पीछे हमने 1 से 5 तक के प्रश्न कार्यपत्र 1 से 5 तक के हल किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज का अपना कार्यपत्रक नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हम कार्यपत्रक नंबर 6 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 6 है जिसका पद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले पद्यांश पढ़ेंगे, फिर उस समझ के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश की कुछ लाइनें हैं इसमें। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं झंकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची करती हैं, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये बात कहेगी। ये कविता की जो पंक्तियां हैं, इसी पंक्तियों से हमें आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें पहला जो प्रश्न आपका रहेगा वो इस प्रकार है। इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। ये कविता पढ़ी है तो इसका एक उचित शीर्षक है कि कविता मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो ये कविता जो है ये मुख्य रूप से चिड़िया के घोंसले पर आधारित कविता है। ये इनका मेन शीर्षक है। दूसरा प्रश्न इसका अपन पढ़ेंगे, आंधी आने के बाद क्या हुआ। जब आंधी आई उसके बाद में क्या हुआ। तो आंधी आने के बाद में पेड़ों की डालियां टूट गई, पहली बात तो। दूसरा, घोंसलों से अंडे फूट गए। तो ये आंधी आने के बाद में नुकसान देखने को मिला। अगला प्रश्न है कि चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी। भाई चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी। तो चिड़िया के लिए अलमारी खोलने का कारण यह था, चिड़िया के रहने के लिए वो अलमारी खोली थी कि चिड़िया यहाँ रह जाए। प्रश्न नंबर 4, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं। आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं वो अपने को बताना है। तो आंधी आती है तो घर की सभी वस्तुएं जो होती हैं, पशुओं को, सबको सुरक्षित रखते हुए हम भी घरों में चले जाते हैं। वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, पशुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं, हम भी घरों के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो सबको पता है कि चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों पर या कच्चे घरों में बनाती है। कच्चे घरों में, कच्चे घरों में बनाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 6 नंबर कार्यपत्रक पूरा हो गया है। कार्यपत्रक नंबर 7 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 7, ये भी भाषा की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मैं कल रजनी के घर आऊंगी। तो मैं कल रजनी के घर आऊंगी, ये उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए ये लिखना था। क्या आपका नाम जतिन है। क्या आपका नाम जतिन है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगाना था। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना था। अरे मेरा भाई पास हो गया। अरे ये संबोधन सूचक चिन्ह है और पास हो गया ये पूर्ण विराम का चिन्ह इसमें लगाना था। इस प्रकार अपना पहला प्रश्न है वो सही ढंग से पूरा कर दिया जाता है। अगला दूसरा प्रश्न, रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। रे से आप रतन बना देते हो, रमन, रकम। प्र से प्रकाश, प्रदान और प्रभात। रे शिरोरेखा के ऊपर जो रे लगता है उससे धर्म, कर्म, शर्म। और जो रे नीचे लगता है जैसे राष्ट्र, ट्रक और ट्रिक। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं। आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वो अर्थ देने लगे, वे अर्थ देने लगे, सही अर्थ देने लगे। तो इसमें ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, सही अर्थ इसका दे रहा है तो गिलास के रूप में दे रहा है।
दूसरा, ये ठामिस है तो मिठास होता सही अर्थ। लेज भी है, जलेबी होता है। किन्नमान है तो नमकीन होता है। नापसी पसीना होता है। लप्पू फूल होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी अपना पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ अपन जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखने भाई साहब। 3 पर्यायवाची आप लिखोगे। आंख के 3 पर्यायवाची नयन, नेत्र, लोचन। इसी प्रकार हवा के 3 पर्यायवाची वायु, पवन, समीर। पानी के 3 पर्यायवाची जल, नीर, वारी। धरती के पृथ्वी, भूमि और धरा। ये 3 पर्यायवाची लिखने थे। प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। जैसे तोता शब्द है तो तोता मिर्च खाता है। सितार शब्द है, भावेश सितार बजा रहा है। किताब शब्द है, निकिता किताब पढ़ रही है। थाली शब्द है तो वह थाली बड़ी है। अपने को इस शब्दों को बीच में लेते हुए वाक्य बनाना होता था। आगे कार्यपत्रक नंबर 8 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 8 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 8, ये संयुक्त व्यंजन को समझना और उनका प्रयोग कर पाना होता है कि आप संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किस प्रकार करोगे, ये आपको समझना है। तो 1 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन है वो आपको अलग करने हैं। जैसे गुच्छा में छ और छ अलग किया है। इसी प्रकार अब्बा में बा अलग करना, लस्सी में सी अलग करना, शक्कर में क अलग करना, सच्चा में चा अलग करना है। टट्टू में टट्टू अलग करना है। मक्का में का अलग करना है। ध्वज में ध्वज अलग करना, मच्छर में छ अलग करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं। संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 आपको नए शब्द बनाने हैं। अक्षय से जैसे बनाया है आपका, अक्षय से शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। इसी प्रकार ज्ञ से नए शब्द बनाने हैं। ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, प्रज्ञान। त्रय से संबंधित क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिकाल, पवित्र। श्रेय से संबंधित श्रमिक, श्रम, विश्राम, श्रवण। ये प्रश्न नंबर आपका 2 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं कि दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाओगे। जैसे ये है तो गर्म है, कर्म है, शर्म है, धर्म है और चरम है। इस पर कक्का का प्रयोग करते अक्का, पक्का, थक्का, मक्का, चक्का। इसी प्रकार प्र का प्रयोग करते प्रकार, प्रकाश, प्रताप, प्रमाण और प्रसाद बनता है। इसी प्रकार द्वय का प्रयोग करते द्वार, हरिद्वार, द्वारिका, द्वारपार, द्वारा बनता है। इसी प्रकार अपने 3 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व, जैसे इसमें एक है गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, समा, पत्रिका, कच्चा, श्रम और लड्डू। इसमें संयुक्त व्यंजन आपको मिलेगा श्रमिक, समा, पत्रिका और श्रम। ये 4 शब्द जो हैं संयुक्त हैं। बाकी ये गुब्बारा में द्वित्व व्यंजन है, बच्चा में द्वित्व व्यंजन है, कच्चा में द्वित्व व्यंजन है, लड्डू में भी द्वित्व व्यंजन देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। शब्दों का अपने को वर्ण विच्छेद करना है। थर्मस का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये इस प्रकार होता है। सुमन का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये होगा। थैला का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा। श्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा। और स्वाद का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होने वाला है स्वाद का वर्ण विच्छेद। इस प्रकार कार्यपत्रक नंबर 9 पढ़ते हैं। कार्यपत्रक 9 व्यवहारिक व्याकरण है। विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाना है। क्या आप सही ढंग से विलोम शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वाक्य लिखेंगे रात की जगह दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा।
इसी प्रकार मेरे घर के सामने बगीचा है तो मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फोन रखा है तो मेज के नीचे फोन रखा है। यह चाय बहुत गर्म है तो यहाँ लिखना यह चाय बहुत ठंडी है। इस प्रकार विलोम बताते हुए अपने को प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है। नीचे लिखे वाक्यांश है उनको एक शब्द में बताना है। जो खेती का काम करता है वो किसान होता है, मरीजों को देखता है वो चिकित्सक होता है, बच्चों को पढ़ाता है वो अध्यापक होता है, विदेश में रहता है वो विदेशी होता है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी है, सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में क्या होगा, अस्त होगा। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुख का सुख होता है। वाक्य में प्रयोग करोगे तो क्या लिखोगे कि जीवन में सुख और दुख है, ये आते रहते हैं। चलते चलते, इनका विपरीत अर्थ है रुकते रुकते। वाक्य में प्रयोग, राधा रुकते रुकते पढ़ रही थी। खुली आंखें तो बंद आंखें। वाक्य में प्रयोग करोगे, निकिता ने बंद आंखों से वस्तु ढूंढी। अधभूखा का विलोम होगा तृप्त। वाक्य में प्रयोग करोगे तो मोहन खाना खाकर क्या हो गया, तृप्त हो गया। इस प्रकार इस शब्द का विपरीत अर्थ लिखते हुए विपरीत अर्थ को वाक्य में प्रयोग करके बताना होता है। अब आगे कार्यपत्रक नंबर 10 को देखते हैं। कार्यपत्रक 10 की ओर रुख करते हैं। यह भी व्याकरण से संबंधित है, जो व्यवहारिक व्याकरण होती है। इसमें लिंग वचन वाले शब्दों को पहचानना होता है और उसका प्रयोग कर पा रहे हैं बच्चे या नहीं कर पा रहे, उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखने हैं। जैसे शेरनी, शेरनी का बहुवचन शेरनी ही होता है। चिड़िया का चिड़िया होता है। ऊंटनी का बहुवचन ऊंटनी होता है। सेठानी का बहुवचन सेठानिया होता है। तो ये आपको बहुवचन लिखने थे इसमें। आगे निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित करने हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तित करने हैं इसमें। जैसे गायक का गायिका, बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ और नाग का नागिन होता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना है। जैसे सेविका का सेवक हुआ है तो ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का नरमक्खी, बेटी का बेटा और मालकिन का मालिक होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। हम और मैं तो पिक्चर देखने जाएंगे। हम पिक्चर देखने जाएंगे। राधा और मोहन पहले से अधिक खुश था। पुल्लिंग है था, तो यहाँ दोनों में पुल्लिंग जो है वो लिखा जाएगा मोहन। बड़ी खाली जगह ताना मारते हुए बोली आया है, तो यहाँ भाई नहीं होगा, बहन होगा। की सब्जी अच्छी लगती है, इन दोनों में सब्जी कौन सी है, लौकी, तो लौकी यहाँ पर होगा। 4था नंबर पर वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। हम सब खाना गा रही है। खाना गाना नहीं होता, खाना खा रहे हैं, ये लिखना था। तुम्हें कब जाना है, तुम्हें की जगह तुझे कब जाना है। वे बीकानेर गया, वह बीकानेर गया, वे की जगह वह बीकानेर गया। आगे तो इस श्रृंखला में अपना कार्यपत्रक नंबर 6 से 10 तक पूरे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में अगला वीडियो जल्द ही आएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका दोस्त इसी तरह नए वीडियो आपके सामने लाते रहे। जय हिंद।